अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे सप्तत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच ब्रह्मन् कोऽस्य सुहृद्ब्रूहि येनासौ रमते सह रमणं किं स्वभावं स्यादुतरत्यात्मवास्य तत्। श्रीवसिष्ठ उवाच स्वप्रवाहे हितं नाम स्वप्राये हितनाम च स्वकर्म नाम चास्यास्ते मित्रमेकमकृत्रिमम्। पितृवद्विहिताश्वासं दारा इव नियन्त्रणं संकटेषु दुरन्तेषु नित्यमभ्यभिचारि च अशङ्कितोपचरणं सुसम्पादितनिर्वृत्ति कोपेष्वकोपनतया विस्तीर्णावर्जनामृतम्। दुर्गदुर्गमदुर्बारदोषोद्धरण सर्वविश्वासरत्नानां कोश आशैषवोषितम्। सह पांसुकृता क्रीडमावाल्यादेव सङ्गतम् विनिवारितदुश्चेष्टं पितृवद् रक्षणोन्मुखम्। बह्नेरिवौष्ण्यं सौगन्ध्यं कुसुमस्येव सर्वदा अविनाभावि विमलं रवेरिव च वासरम्। लालनैकरतं नित्ये पालनैकपरायणम् सर्वसङ्कटसङ्घट्टरक्षणैकसमुद्यतम्। हेम्नोऽग्निरिव देहस्य सर्वावस्थस्य शुद्धिदम् इदं हेयमुपादेयमिति दर्शनतत्परम्। आह्लादकमनिन्द्याभिः कथाभिरिव नागरम् सच्चेष्टा मणिमाणिक्यभाण्डसंभारमन्दिरम्। सूर्यस्तम इवाजश्रमप्रदर्शयदप्रियम् अनुरक्ता महेलेव प्रियमेवाप्रदर्शयत्। जनं प्रियं वदं कुर्वत् प्रियमेव समाचरत् पेशलं मधुरं स्निग्धमक्षुब्धमुदिताशयम्। लोकोपचारकं पूज्यं स्मितपूर्वाभिभाषणम् कामोपशान्तं सद्रूपं परमार्थैककारणम्। रणे ज्ञानसमुद्भूते पूर्वं प्रहरणोद्यतम् अपूर्वनर्मनिर्माण लीलाललनलालकम्। पालकं शीलसाराणां दाराणां च कुलस्य च आधिव्याधिपरीतस्य चेतसोऽमृतमौषधम्। विशेषविद्यावैदग्ध्यबाधवन्द्यविनोदनम् समानकुलशीलत्वाद् द्विधाभाव इव स्थितम्। अनुरक्तान् नृपान् साधून् वदान्यान् कारयत् सदा यज्ञदानतपस्तीर्थन्यायार्थप्रेरणोन्मुखम्। पुत्रदारद्विजातिस्त्रीभृत्यबन्धुजनैः सह शुभभोजनपानार्ह
मुत्तमश्लाघ्य संगति भोगादिबद्ध तृष्णत्वं दुःखदं विनिवारयत् सुस्निग्ध संकथोदारं समाश्वासोत्तमास्पदम् ईदृशेनात्ममित्रेण सकलत्रेण संयुतः स्वकर्मनाम्ना रमते स्वभावेनैव नेरितः। श्रीराम उवाच कलत्रमस्य मित्रस्य तदीयस्य मुनीश्वर किं तत् किं रूपमेव स्यात् समासेनैव मे वद। श्रीवसिष्ठ उवाच स्नानदानतपोध्याननामानोऽस्य महामते सन्ति पुत्रा महात्मानः स्वनुरक्ताखिलप्रजाः चन्द्रलेखेव लोकस्य दृष्ट्यैवाह्लाददायिनी अविनाभाविनी भार्या मुदितस्यानुरागिणी करुणाकारणा हृदयहारिणी आनन्दजननी चास्य वयस्याभ्यभिचारिणी समतास्य मता नित्यमास्ते हृदयवल्लभा प्रतिहारी पुरः प्रौहा सम्मुखं सुखदायिनी धैर्ये धर्मे च धीः साधो नित्यमाधीयते च या सास्य धीरस्य धुर्यस्य पुरो धन्यस्य धावति अस्य सन्नासमं स्कन्धे सर्वदैव महौजसः विषयारिजये राज्ञो मैत्री मंत्रप्रदायिनी कार्याणामार्यमर्यादाचार्या चातुर्यशालिनी सर्वेषामस्य मान्यस्य सत्यता स्वार्थदायिनी इत्येवं परिवारेण मित्रेण सह मन्त्रिणा स्वकर्मणाभ्यवहरन् न हृष्यति न कुप्यति स यथा स्थितमेवास्ते विनिर्वाणमना मुनिः चित्रार्पित इवाजश्रं लोके व्यवहरन्नपि वस्तुशून्येषु वादेषु मूकः शैलमयो यथा निष्प्रयोजनशब्देषु परं बाधिर्यमागतः लोकाचारविरुद्धेषु शबं सकलकर्मसु आर्याचारविचारेषु वासुकिर्वा बृहस्पतिः प्रवृत्तवाक्पुण्यकथो जिह्वानां प्रतिभानवान् निमेषेणैव निर्णेता वक्ताशु बहुवस्तुनः समदृष्टिरुदारात्मा वदान्यः संविभागवान् पेशलस्निग्धमधुरः सुन्दरः पुण्यकीर्तनः स्वभाव एवैष भवेत् प्रबुद्धो धियां प्रयत्नेन तु नेदृशास्ते भवन्ति नेन्द्वर्कहुताशनाद्याः क्वचित् परप्रेरणया प्रकाशाः। इत्यार्षे श्री
वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने तत्त्वज्ञव्यवहारवर्णनं नाम 87 सर्गः। अथ 1 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच संविदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया वस्तुतो न जगन्नाभा न शून्यं न च संविदः। यदिदं भाति चिद्व्योम जगदाख्यं न तत्ततः आकाशादिव शून्यत्वमन्यदन्यदपि स्थितम्। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ मध्ये यत्संविदो वपुः तदृश्यमिति भातेदं दृश्यमन्यन्न विद्यते। महाप्रलयसम्पत्तावादिसर्गः पुनः किल परस्मात् कारणाभावे कुतो दृश्यस्य संभवः। तदाणुमात्रमपि हि दृश्यबीजं न विद्यते किल यस्मादिदं चक्रं पुनर्मूर्तं प्रवर्तते। उत्पन्नमेव नैवातो मूर्तं दृश्यमिदं जगत् बन्ध्यापुत्र इवात्यन्तमतोऽस्त्येव न दृश्यधीः। यच्चेदं किञ्चिदाभाति दृश्यमित्यभितः स्थितं तच्चिन्मात्रं खमेवाच्छं परमेव पदं विदुः। यथा सुषुप्तात् स्वप्नत्वं गच्छद्यात्यनवस्थितिं चिन्मात्रमजहत् स्वच्छं निजं रूपमनामयम्। सर्गस्यादौ तथैवेदमात्मैव स्वात्मनात्मनि व्योमात्मैव चिदाभासं दृश्यमित्यवभासते। यथा पुरतया भाति मनः संकल्पमन्थरं तथा दृश्यमिवाभाति सर्गादौ चिन्नभः परम्। यथात्मन्यनिलः स्पन्दश्चक्रावर्तवदीहते सर्गादौ चिन्नभः स्थित्वा दृश्यमित्येव तिष्ठति। अतो ज्ञातमनाभातमेव दृश्यं जगत्त्रयं ब्रह्मैवेदं परं भाति स्वात्मनीत्थमवस्थितम्। नास्त्येव मूर्तं पृथ्व्यादि किञ्चनापि कदाचन अस्तु मूर्तममूर्तं वा ब्रह्मैवेदं विराजते। प्रबोधकाले स्वप्नाद्रिर्यथा व्योमैव निर्वपुः तथेदं शान्तचिन्मात्रं खं प्रबोधे जगत्त्रयम्। प्रबुद्धानां परं ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत् धीमन्तोऽपि न तद्विद्मो यदिदं त्वप्रबोधनम्। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः स्वस्वभावो हि भूतानां
तत्पदं परमात्मकम्। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः एतत्तत्परमाकाशमत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। यादृगेतत्पदं तादृगिदं सदसदात्मकम् येनार्थपञ्चकादन्यत् किञ्चनापि न विद्यते। रूपालोकमनस्कारा एतदेव पदं विदुः एते ते द्रवतावर्ताः पदस्यास्य महाम्भसः। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः एकस्याव्यतिरेकेण जगत्ता नास्ति काचन। रागद्वेषादयो भावा भावाभावदृशस्तथा एतद्रूपममुञ्चन्त एतस्यावयवाः स्थिताः। त्यक्त्वा पूर्वापरे कोट्यौ मध्ये यत्संविदो वपुः स स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्पयसि संगितः। देशाद्देशान्तरप्राप्तौ विद्धि मध्यमसंविदः जगदित्यपरं नाम स्वरूपादच्युतात्मनः। आदिसर्गात् प्रभृत्येव दृश्यमुत्पन्नमेव नो यन्नाम तदिहास्तीति मायाशंवरडम्बरः। कष्टं नास्त्येव यदृश्यं तदप्यस्तीति संस्थितं यदप्यस्ति परं ब्रह्म कष्टं नास्तीति तत्स्थितम्। अब्रह्मण्यं क्व गच्छामि विपरीतमतो जगत् असदृश्यं सदित्युक्तं ब्रह्मैवं नावगम्यते। न चोत्पन्नं न चाभाति दृश्यं किंचन कुत्रचित् यदिदं भाति तद्ब्रह्म व्योमैव कचति स्वयं। यथा मणिः प्रकचति स्वभासाव्यतिरिक्तया आत्मनोऽनन्यया सृष्ट्या चिद्व्योमकचितं तथा। तस्मिन्नेव पदे शान्ते तपत्येष दिवाकरः तस्यैवावयवश्चैव न नामान्योऽस्ति भास्करः। स्थितोऽपि तत्र न तपत्यर्को न च निशाकरः प्रकाशयति देवोऽसावर्कं नार्कस्तमीश्वरम्। तस्य भासा विभातीदं तदहो दृश्यमण्डलम् सर्वचन्द्रार्कवह्नीनां पदार्थानां स दीपकः। स साकारो निराकार इति शब्दार्थकल्पना खपुष्पवदसद्रूपा न संभवति तद्विदाम्। सांगभूतो यथैकोणुर्भाति जीवार्कतेजसि न भान्ति भान्ति वा तत्र तथा सूर्यादयोणवः। चिन्मात्राकाशरत्नस्य
सृष्टयोर्कादिसंयुताः या भासस्ताः कथं तस्माद्व्यतिरिक्ताः स्युरुच्यताम्। चिन्मात्रेणापि रहितं शून्यत्वेनापि वर्जितं पदं सर्वात्मरिक्तं तत् सर्वार्थैश्च समन्वितम्। पृथिव्यादीन्यपि सन्त्येव तत्र सन्ति न कानिचित् जीवन्तोऽपि न विद्यन्ते जीवास्तत्र च केचन। अत्यजन्तो द्वयस्थौल्यं तत्रैते परमाणवः स्वरूपमत्यजद्वैतमैक्यं वात्र न किञ्चन। किञ्चिदत्र न किञ्चिद्वै न किञ्चिच्च न किञ्चन किञ्चिन्न किञ्चिदित्येषा कलनात्रातिदूरगा। एका निरन्तरानन्ता नित्यमत्या ततात्मना चिन्मात्रव्योमसत्तैव जगन्नाम्नात्मनि स्थिता। एकं चेत्यं त्यक्तवत्या अप्राप्तायाश्चितोपरम् यद्रूपं जगतो रूपमस्य नानात्मनोऽपि तत्। नानेवेदमनानैव चिद्व्योमैवेदमाततम् भूतपञ्चकरूपेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम्। सुषुप्ताद्विशतः स्वप्नम् सुषुप्तस्थैव चिद्यथा यथा स्थितैव स्वप्नत्वमेत्येवं सर्गतामिमाम्। यादृक्सुषुप्तं स्वप्नस्तु तादृगेव तथैव च जाग्रत्तुर्यं तथैवेदमतो व्योमसमं जगत्। जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च तुर्यमेवाखिलं स्थितं तत्त्वविद्गोत्र मूढस्तु यद्वै वेत्ति न वेद्मि तत्। जडानामजडानां यः सर्वार्थानामनारतं दुर्लक्ष्यपरिणामोऽन्तर्मनो बुद्ध्यादिवर्जितः। सुशुद्धायाश्चितो रूपं पदार्थास्तन्मयाश्च ते वसन्ति न सद्रूपास्तदेव हि तथा स्थितम्। परिणामादिशब्दार्थदृशामत इहानघ उपदेशार्थमुक्तीनां गन्धोऽप्येवं न विद्यते। आदिसर्गात् प्रभृत्येव महासत्तात्मनात्मनि चिन्मात्रपरमाकाशं स्थितमेकं महात्मनः। प्रपूर्णैकात्मनि प्रख्या सा सर्वव्यापिनी चितिः स्थिता तयात्मन्येवान्तर्जगदित्यभिधाः कृताः। परिज्ञाते यथा स्वप्ने स्वाङ्गीकारात् सुखं सुखम् अनङ्गीकारतो दुःखं स दुःखं भवति क्षणात्। गच्छतस्तिष्ठतश्चैव जाग्रतः स्वपतस्तथा नित्यमेकं समाधानं स्थितं शान्तस्य
तद्विदः भेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दुःखेऽपि हि सुखस्थितेः सतोऽप्येवासतोऽज्ञस्य किमन्यदवशिष्यते न सन्त्यजति नादत्ते किञ्चिद् व्यवहरन्नपि हृदयेन बहिः कार्ये कार्यम् एवावतिष्ठते यथा हिमस्य शीतत्वं बह्नेरौष्ण्यं तथेदृशः स्वभावोऽस्य भवेन्नित्यं न त्वाहार्यो गुणोऽस्य सः यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्ववित् एतदेवाज्ञताचिह्नं यदिच्छा प्रकृतेतरा आश्वस्तान्तःकरणः क्षीणविकल्पः स्वरूपसारमयः परमशमामृततृप्तस्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे द्वैतैक्यनिरामययोगोपदेशो नाम 1सप्तत्यधिकशततमः सर्गः। अथ 2सप्तत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एवं पृथ्व्यादिरहितः खमेवाद्यः प्रजापतिः मनोमात्रमहं मन्ये संकल्पबिटपी यथा मन इत्यभिधानेन पश्चादास्था प्रकल्पिता वार्यावर्तविवर्तेन प्रोत्थायावर्तता यथा सत्तामात्रात्मनस्तस्य कुतो बुद्ध्यादयः किल अविद्यमाने पृथ्व्यादौ खस्यानन्तस्य किं रजः न तस्य देहचित्तादि नेन्द्रियाणि न वासनाः सदप्येतत्सदा तस्य न किञ्चिदपि विद्यते प्राक्तनस्य प्रजेशस्य मुक्तत्वात् कथमेव च भूयः सम्भवति प्राज्ञ न स्मृतिर्न च सम्भवः न भवत्येव मुक्तानां स्मृतिर्देहोदयः पुनः न देशकालावर्तत्वमावर्तानां सतामिव यदि वापि भवेत् किञ्चित् स्मृत्या देहादितस्य तत् तदपृथ्व्यादिभिः शान्तं संकल्पनगरं तनु यथा संकल्पशैलस्य दृश्यमानमपि स्फुटं पृथ्व्यादिरहितं रूपं तद्विराड् बपुषस्तथा स्मृतिश्च सम्भवत्येव न कदाचन काचन एषा लौकिकबुद्ध्या या सा सद्बुद्ध्या न विद्यते। श्रीराम उवाच कथं न सम्भवत्येषां स्मृतिः स्मृतिमतां वर
स्मृतेश्चासंभवे कस्माद् गुणो गुणगणाकर। श्रीवसिष्ठ उवाच दृश्ये हि संभवत्येषा कार्यकारणतात्मनि तद्भावाभावसम्पन्ना न तु संभवति स्मृतिः। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं दृश्यं किञ्चिन्न विद्यते यत्र तत्र कथं कीदृक् कुतः स्यात् संभवः स्मृतेः। भूत्वा भावे हि दृश्यस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते दृश्यमेव न यत्रास्ति तत्रैताः कलनाः कुतः। अत्यन्ताभाव एवास्य दृश्यस्य किल सर्वदा सर्वं ब्रह्मेति सत्यार्थास्तत्स्मृतेः कलना कुतः। स्मृतिर्न संभवत्येव तस्मादाद्या प्रजापतेः आकारवत्वमेवास्य शुद्धज्ञानात्मनः कुतः। स्मर्तव्यं भाववशतः स्मृतिर्नास्त्येव लौकिकी स्मृत्यर्थस्त्वन्यदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं शृणु। भूतस्यान्तः पदार्थस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते पदार्थस्तु न चैवास्ति न भूतो न भविष्यति। एवं हि खल्विदं ब्रह्म परमेवाचलं यतः अनादिमध्यपर्यन्तं कुतः स्मृत्यादयस्ततः। सर्वात्मत्वात् पदार्थात्म चिद्व्योमकचनं तु यत् व्यवहारेऽप्यलं शान्तं स्मृत्या तच्छब्दितं मया। तदेतत्स्मरणं नाम स्वभावकचनं हि तत् तेनाभ्यस्तोऽथ बाह्यार्थः सादृश्यादवभासते। यद्यत् संवेद्यते किञ्चित् तत्स्वभावं स्वभावयत् तेनावभासते योऽर्थस्तस्य स्मृत्यभिधा कृता। अविद्यमानं भातीव यथा दृश्यं तथा स्थितिः भातैवाविद्यमानैव मृगतृष्णा यथोद्यता। सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये याः कचन्ति सुसंविदः ता एवाभ्यासरूढार्थाः सादृश्यात् स्मृतयः स्मृताः। काकतालीयवद्भान्ति सर्वात्मनि सुसंविदः स्वाङ्गभूताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कृताः। यद्यत् कचति सद्रूपं स्वाङ्गं सर्वात्मनः स्वतः तदभ्यस्तार्थ सादृश्यात् स्मृतिरित्युच्यते बुधैः। हेतौ लब्धेऽप्यलब्धे वा पवनस्पन्दवद्विदः ता एवाभ्यासरूढार्थाः सादृश्यात् स्मृतयः कृताः। काकतालीयवद्भान्ति यास्ताः
स्मृत्यभिधाः कृताः यथा तवैते वयवाः कचन्ति न कचन्ति च स्थिता एवात्मनि तथा सर्वाः सर्वात्मिका विदः मिथ्या ज्ञानमया यद्वद् अर्था घटपटादयः तद्वत् स्मृतिपदार्थस्य किं भ्रमस्य विचार्यते दृश्यस्यासंभवाज्यस्य स्मृतिर्नास्त्येव तत्त्वतः स तथैकघनत्वाच्च चिद्व्योमत्वाज्जगत्स्थितेः यथा स्थितमिदं दृश्यमस्त्येवाज्यस्य सम्प्रति न मोक्षोपायकथनं न च जानामि तत्स्थितिं सन्देहादिव जिज्ञासुस्तावन्मोक्षकथोच्यते यावद्दृश्यं स्मृतिश्चैव संस्मृतिश्चास्य शाम्यते अविद्यायास्तु मौर्ख्यस्य विमोहस्यात्यसम्भवात् अज्ञस्थो निश्चयोऽस्माकं न कदाचन गोचरः यच्च यद्विषये नास्ति तन्नैवानुभवत्यसौ रजन्यनुभवो भानोर्भवत्यङ्ग कथं वद भातं वस्तुस्वरूपात्म चिन्मात्रे किञ्चिदेव यत् तदभ्यस्तार्थसादृश्यात् तत्संस्कार इति स्मृतम् आत्मस्वभावभूतानामपि चिद्व्योमरूपिणाम् सर्वेषां परिकल्प्यानामाभासेऽप्यनवस्थितेः एवं न सम्भवत्येव जगत् किञ्चित् कदाचन दृष्टं मृगतृषेबाम्बु न तु तत्परमार्थतः यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गादौ चावभासते चिद्व्योमैव परं सर्गपर्यायं स्वात्मनि स्थितं चिद्व्योमैवेत्थमाभातं न च्युतं सत्स्वरूपतः आत्मनात्मनि रूपं वा सद्रूपमिव संस्थितं सर्गादावेव कचिते मिथ्या कचदपि स्थितम् अतः कुतः क्वचिन्नाम हेयादेयादिभासनं नेदमाकारवत् किञ्चिन्नापि स्मृत्यात्मकं क्वचित् कारणाभावतो भाति स्वरूपं परमात्मनः आकारवत्वे यद्दुःखं भवेत् स्मृत्यां तदेव च द्वयमेतदसत्तस्माद् बन्धो नाम न विद्यते चिद्व्योम्नि भूतव्योमाभे शून्य एव यथा स्थितम् स्थितं स्वरूपमजहद् भुवनार्काचलादिकं यथा स्थितोऽग्रदिक्कालं जगत्त्वं रूपमत्यजत् स्वमेवात्यजतो रूपं चिद्व्योम्न उदरे स्थितं स्वानुभूत्येकमात्रात्म
प्रमातृस्वाप्नपत्तनम् अपृथिव्यादि कुतस्तत्र किल पृथिव्यादयो बद तद्भाति केवलं शान्तं चिदाकाशं तथात्मनि सर्वादौ स्वप्नकाले च पृथिव्यादेः सम्भवः कुतः उद्भूयैव जगद्रूपाद् ब्रह्मसत्तात्मनात्मनि करोति पृथिव्याद्यभिधाः पश्चात् सत्यार्थदा इव न स्मृत्यात्म न साकारं पृथिव्यादीनाम संभवात् न भ्रान्तिर्न विवर्तादि जगद्ब्रह्मात्म केवलम् ब्रह्मेदमाकचति चारु जगत्स्वरूपम् तच्चैकमेव कचनाकचनात्मनिष्ठम् दृश्याभमप्यमलमेव नभः प्रशान्तम् नित्योदितं प्रलयसर्गमयोदयात्मा इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे जगतो ब्रह्मत्वप्रतिपादनं नाम 270 सर्गः। अथ 370 सर्गः। श्रीराम उवाच सर्वानुभवरूपस्य तथा सर्वात्मनोऽप्ययम् अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य देहेऽपि किमहं ग्रहः चितः पाषाणकाष्ठत्वं स्वप्नादिषु कथं भवेत् इदं पाषाणकाष्ठादि कथं नास्त्यस्ति वा कथम्। श्रीवसिष्ठ उवाच शरीरिणो यथा हस्ते हस्ततायां यथा ग्रहः सर्वात्मनस्तथा देहे देहतायां तथा ग्रहः पादपस्य यथा पत्रे पत्रतायां यथा ग्रहः सर्वात्मनस्तथा वृक्षे वृक्षतायां तथा ग्रहः आकाशस्य यथा शून्ये शून्यतायां यथा ग्रहः सर्वात्मनस्तथा द्रव्ये द्रव्यतायां तथा ग्रहः स्वप्नोचितः स्वप्नपुरे रूपतायां यथा ग्रहः सर्वात्मनस्तथा स्वप्नजाग्रदादौ तथा ग्रहः यथा गेन्द्रे दृशद्वृक्षवार्यादौ स तथा ग्रहः तथा सर्वात्मनो गेन्द्र पुरतायां तथा ग्रहः शरीरस्य यथा केशनखादिषु यथा ग्रहः सर्वात्मनस्तथा काष्ठदृशदादौ तथा ग्रहः चित एव यथा स्वप्ने भवेत् काष्ठोपलादिता चिदाकाशस्य सर्गादौ तथैवावयवादिता
चेतनाचेतनात्मैकं पुरुषस्य यथा वपुः नखकेशजलाकाशधर्ममाकारभासुरम् चेतनाचेतनात्मैकं तथा सर्वात्मनो वपुः जंगमं स्थावरमयं किन्तु नित्यमनाकृति यथा स्थितं शाम्यतीदं सम्यग्ज्ञानवतो जगत् स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञातुर्यथा दृष्टार्थ संभ्रमः चिन्मात्राकाशमेवेदं न द्रष्टास्ति न दृश्यता इति मौनमलं स्वप्नद्रष्टुर्यत्सा प्रबुद्धता कल्पकोटिसहस्राणि सर्गा आयान्ति यान्ति च तो एवान्ये च चिद्व्योम्नि जलावर्ता इवार्णवे करोत्यब्धौ यथोर्म्यादौ नानाकचकचं वपुः चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गाद्याश्चेतने निजे यथा स्थितमिदं विश्वं ब्रह्मैवानामयं सदा तत्त्वज्ञं प्रत्यतत्त्वज्ञजनता निश्चयादृते नाहं तरङ्गः सलिलोमहमित्येव युक्तितः बुद्धं येन तरङ्गेन कुतस्तस्य तरङ्गता ब्रह्मणोऽस्य तरङ्गत्वमिवाभानं यतस्ततः तरङ्गत्वातरङ्गत्वे ब्राह्म्यौ शक्तिस्थितिं गते चिद्व्योम्नोत्यजतो रूपं स्वप्नवद्व्यस्तवेदनं तदिदं हि मनोराम ब्रह्मेत्युक्तः पितामहः एवमाद्यः प्रजानाथो निराकारो निरामयः चिन्मात्ररूपसङ्कल्पपुरवत्कारणोज्झितः येनाङ्गदत्वं नास्तीति बुद्धं हेमाङ्गदेन वै अङ्गदत्वं कुतस्तस्य तस्य शुद्धैव हेमता अजे संकल्पमात्रात्म चिन्मात्रव्योमदेहिनी अहं त्वं जगदित्यादि यद्विभातं तदेव तत् चिच्चमत्कृतयो भान्ति याश्चिद्व्योमनि शून्यताः एतास्ताः सर्गसंहारस्थितिसंरम्भसंविदः अच्छं चिन्मात्रनभसा कचनं स्वयमेव तत् स्वप्नाभं चित्ततामात्रं स एष प्रपितामहः यथा तरङ्गस्तेनैव रूपेणान्येन वानिशं स्फुरत्येव मनाद्यन्तः सर्गप्रलयविभ्रमः चिद्व्योम्नः कचनं कान्तं यद्विराडिति शब्दितं भवेत् संकल्पपुरवत्तस्य कुर्यान्मनोऽपि वै सर्गः स्वप्नः स्वप्न एव जाग्रद्देहः स एव च घनं सुषुप्तं
तैमिरियाद् यथा संवेदनं भवेत् तस्य कल्पान्तरजनी शिरोरुहतयोदिता प्रकाशतमसी कालक्रियाख्याः स्वाङ्गसन्धयः तस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः चन्द्रार्कौ दृग्दिशौ श्रोत्रे कल्पनेति विजृम्भिता एवं सम्यग् दृश्यमानो व्योमात्मा वितताकृतिः अस्मत्सङ्कल्पशैलाभो विराड् स्वप्नाकृतिस्थितः यच्च चेतच्चिदाकाशे स्वयं कचकचायते तदेतज्जगदित्येवं तेनात्मैवानुभूयते विराडात्मैवमाकाशं भाति चिन्मयमाततं स्वभावस्वप्ननगरं नगनागमयात्मकम् अनुभवितैवानुभवं सत्यं स्वात्मानमप्यसन्तमिव अनुभवति यत्त्वेन स्वप्ननटः स्वप्नदेशमिव वेदान्तार्हत सांख्यसौगत गुरुत्र्यक्षादिसूक्तादृशो ब्रह्मैव स्फुरितं तथात्मकलयास्तादात्मनित्यं यतः तेषां चात्मविदोऽनुरूपमखिलं स्वर्गं फलं तद्भवत्यस्य ब्रह्मण ईदृगेव महिमा सर्वात्मयत्तद्वपुः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे ब्रह्मगीतासु परमार्थोपदेशो नाम 63अधिकशततमः सर्गः। अब इसके आगे श्री योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 160 से लेकर 173वें सर्ग तक जिस तत्व का निरूपण हुआ है उसमें श्री राम जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कि जीवन मुक्त के मित्र का नाम क्या है, तो भगवान वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि जीवन मुक्त के मित्र का नाम उसका अपना कर्म ही है। जीवन मुक्त के स्वकर्म नामक मित्र के स्त्री पुत्र आदि संपूर्ण परिवार का परिचय भगवान वशिष्ठ ने श्री राम जी के प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया तथा उस मित्र के साथ रहने वाले उस महात्मा के स्वभाव सिद्ध गुणों का उल्लेख भी भगवान वशिष्ठ ने किया और फिर तत्वज्ञानी की स्थिति कैसी होती है उसका निरूपण किया और बाद में जगत की ब्रह्म रूपता तथा समस्त वादियों के द्वारा ब्रह्म के ही प्रतिपादन का कथन इन सर्गों में किया गया है। श्री राम जी ने पूछा कि ब्रह्मन, जीवन मुक्त पुरुष का मित्र कौन है जिसके साथ वह क्रीड़ा करता है और उसकी क्रीड़ा का स्वभाव क्या है। अपने आत्मस्वरूप में
अवस्थिति ही उसकी क्रीड़ा है अथवा रमणीय भोग के स्थानों में विहार करने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है उसी को वह अपनी क्रीड़ा समझता है। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुनंदन, जो अपना परंपरा प्राप्त सहज कर्म है और जो लोक संग्रह के लिए किया जाने वाला अपना शास्त्रीय कर्म है तथा जो प्रयत्न से अभ्यास में लाया गया सत्शास्त्रों का अभ्यास और विचार एवं सत्संग तथा शम दम तितिक्षा उपरति शौच संतोष ईश्वर का ध्यान और संयम आदि अपना कर्म है, ये तीनों प्रकार के कर्म जो कि निंद्य या निषिद्ध नहीं हैं, वास्तव में एक ही हैं। केवल उपाधि के भेद से तीन नामों द्वारा ये कहे गए हैं। वह एकमात्र त्रिविध कर्म ही जीवन मुक्त पुरुष का स्वाभाविक मित्र है और वह मित्र पिता के समान आश्वासन देने वाला है, स्त्री के समान लज्जा द्वारा अकर्तव्य से रोकने वाला तथा जिनका निवारण करना कठिन है ऐसे संकटों में भी सदा साथ देने वाला है। उसके सेवन में किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं है। वह परमानंद की सिद्धि में पूर्ण सहायक है तथा क्रोध के अवसरों पर भी कोप रहित होने के कारण सांत्वना रूप अमृत प्रदान करने वाला है। ऐसे उस स्वकर्म नामक अपने सस्त्रीक परिवार के साथ मित्र के साथ वह जीवन मुक्त पुरुष स्वभाव से ही रमता है, किसी दूसरे से प्रेरित होकर उसकी जीवनचर्या नहीं चलती। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, उसके इस मित्र की स्त्री और पुत्र आदि कौन हैं तथा उनका स्वरूप क्या है और उनमें कौन कौन से गुण हैं, यह सब आप मुझे संक्षेप से ही बतलाइए। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, इस स्वकर्म नामक मित्र के स्नान दान तप और ध्यान नाम वाले 4 महात्मा पुत्र हैं। उनके सद्गुणों से सारी प्रजा उनमें भली भांति अनुरक्त रहती है और इसकी पत्नी का नाम है समता। यह समता नाम की पत्नी इसे बहुत ही प्रिय है। वह सदा अपने प्रियतम की हृदय बल्लभा होकर रहती है। चंद्रलेखा के समान दर्शन मात्र से ही लोगों को आह्लाद प्रदान करती है और सदा संतुष्ट रहती और प्रियतम में अनुराग रखती है। करुणा के कारण सब ओर अपना वैभव बांटती रहती है। चित्त को चुरा लेने वाली और आनंद की जननी है। सदा पति के साथ रहती और कभी अलग नहीं होती है। हे साधो, जो सदा धैर्य और धर्म में लगाई जाती है वह बुद्धि ही इस समता रानी की प्रतिहारी अर्थात द्वारपालिका है। वह सदा उसके सामने विनम्र होकर उसे सुख देने में तत्पर रहती है। वह उस धर्म धुरंधर धन्य भागी धीर पुरुष के आगे आगे दौड़ती है।
इस महातेजस्वी राजा के मित्र की दूसरी स्त्री मैत्री है, जो राज्य पर बढ़े हुए शत्रुओं को पराजित करने के लिए राजा को उचित मंत्रणा प्रदान करती है। वह सदा समता रानी के साथ राजा के कंधे से कंधा भिड़ाकर चलती है। इसके सिवा इन माननीय नरेश को आर्य मर्यादा रूपी समस्त कार्यों के विषय में बड़ी चतुराई के साथ उपदेश देने वाली आचार्य स्वरूपा सत्यता, इसका स्वार्थ सिद्ध करने वाली धनाध्यक्षा है। इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र एवं मंत्री रूप अपने कर्म के साथ सर्वत्र व्यवहार निर्वाह करता हुआ जीवन मुक्त पुरुष न तो लौकिक लाभ में हर्ष मानता है और न हानि होने पर कुपित ही होता है। निर्वाण मोक्ष में मन लगाए रहने वाला वह मननशील मुनि युद्धादि व्यवहार में तत्पर होने पर भी चित्रलिखित योद्धा की भांति ज्यों का त्यों ही निर्लेप स्थित रहता है। निरर्थक वाद विवादों में वह पत्थर की प्रतिमा की भांति मूक बना रहता है। बेमतलब की बातों को सुनने में वह परले सिरे का बहरा बना रहता है, बधिर हो जाता है। लोकाचार के विरुद्ध सभी कर्मों में मुर्दे के समान निश्चेष्ट होता है और सदाचार का विवेचन करते समय वह सहस्र जिह्वा वाले वासुकी एवं देवगुरु बृहस्पति के समान वक्ता बन जाता है। उसकी वाणी से सदा पवित्र चर्चा ही प्रकट होती है। अपने या दूसरों के कुटिलतापूर्ण दोषों को वह शीघ्र ही ताड़ लेता है और वस्तु विषयक अत्यंत दुरूह संदेह को भी पलक मारते मारते निर्णय करके शीघ्र ही उसके स्वरूप का विवेचन कर देता है। उसकी दृष्टि में समता और हृदय में उदारता होती है। वह दानवीर होने के कारण सबको यथा योग्य धन वितरण करता है। उसका स्वभाव कोमल, स्नेहमय और मधुर होता है। वह सुंदर एवं पुण्य कीर्ति होता है। जिनकी बुद्धि प्रबुद्ध तत्वज्ञान के प्रकाश से आलोकित है, वे प्रयत्न से ऐसे नहीं बनते हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि कभी दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित नहीं होते, वह प्रकाश उनका अपना स्वाभाविक गुण होता है। वैसे ही जीवन मुक्त पुरुषों का यह स्वभाव सिद्ध गुण बताया गया है। जीवन मुक्त महापुरुष शांत, तत्वज्ञानी, चलते फिरते, खड़े होते, जागते और सोते समय भी सदा एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा में ही समाहित रहते हैं। जो भेद में भी अभेद निष्ठ है, दुख में भी सुखमयी स्थिति वाला है और बाह्य संसार में रहकर भी अंतर्मुख होने के कारण संसार में नहीं है, ऐसे ज्ञानी महात्मा के लिए दूसरा कौन सा कर्तव्य या प्राप्तव्य
शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी कर्तव्य या प्राप्तव्य उनको शेष नहीं होता। बाहर के कार्य व्यवहार करता हुआ भी तत्वज्ञ पुरुष हृदय से न तो कुछ त्याग करता है और न ही कुछ ग्रहण करता है। वह सदा अकार्य नित्य परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है, एकदम निश्चल निस्तरंग शांत समुद्र की भांति। ज्ञानी पुरुष अज्ञान के आवरण से मुक्त होता है। उसका अंतःकरण सदा शांति और आनंद का ही अनुभव करता है। उसके शत्रु मित्रादि विषयक विकल्प नष्ट हो जाते हैं। उसमें आत्म सुख स्वरूप सार वस्तु की ही प्रचुरता होती है तथा वह सदा परम शांति रूप अमृत से तृप्त रहता है। चारों ओर सुंदर जगत के रूप में यह परब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है और वह स्फुरण और अस्फुरण सृष्टि और प्रलय काल में भी अपने निर्विकार स्वरूप में ही अकेला स्थित रहता है। दृश्य प्रपंच के रूप में भासित होकर भी निर्मल प्रशांत चेतनाकाश रूप ही है, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादिकाल से प्रलय और सृष्टि के उदय रूप से ही वह उदित प्रतीत होता है। अज्ञ जनता के निश्चय को छोड़कर तत्वज्ञानी पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत सदा निर्विकार ब्रह्म रूप ही है। यदि तरंग चेतन हो और वह युक्ति से यह समझ ले कि मैं तरंग नहीं हूँ, मैं तो जल ही हूँ, तो उसकी तरंगता कैसे रह सकती है। वेदांतियों, जैनियों और सांख्यवादियों, बौद्धों और व्यास आदि आचार्यों, पाशुपतों तथा वैष्णव आदि आगमों ने भली भांति से प्रतिपादन करके जो जो दृष्टिकोण उपस्थापित किए हैं, उन सबके रूप में भी हमारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से विभिन्न नामों के द्वारा उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। तांत्रिक लोग उसे बिंदु कहते हैं, बौद्ध लोग उसे शून्य कहते हैं, वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं। उन वादियों के अपने अपने निश्चय के अनुसार पारलौकिक और इहलौकिक सुख रूप सारे फलों के रूप में वह ब्रह्म ही उपलब्ध होता है। ब्रह्म की ऐसी ही महिमा है, क्योंकि उसका स्वरूप सर्वात्मक है। यम शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवशैलतां मेरुमृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बह्निशीतलतां
हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया लीला दुर्ललिताद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।